नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस यानी कि एमएससी सीएस की। तो एमएससी सीएस के अंतर्गत जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं सेमेस्टर 4 यानी कि चौथे सेमेस्टर के लिए। तो चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरा है डॉट नेट टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको मिलता है इलेक्टिव। तो इलेक्टिव में आपको मिल जाते हैं, देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बिग डेटा एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, एआई एंड मशीन लर्निंग है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इन चार पांच में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आप इनमें से कोई एक का जो है क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करके अपना पेपर दे सकते हैं। जैसे एक हो गया पाइथन, एक हो गया डॉट नेट और एक इसमें से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके हो जाते हैं तीन सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद बचा क्या, प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, अगर आप बनाना चाहते हैं और आपको गाइडलाइन चाहिए कैसे बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको जो है बता दूंगा। तो चलिए यहाँ तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे तीन सब्जेक्ट के हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पाइथन है इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट है जो उसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर मैंने जो है अभी कंप्लीट रूप से, जैसे पाइथन है तो पाइथन की कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी आपको, यूनिट फर्स्ट से लेकर लास्ट, साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी उसमें देखने को मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट पीडीएफ की लिंक मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया हूँ और बाकी आने वाले सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो इसको जाकर जो है पढ़ सकते हैं। जो आपका एमएससी सीएस फोर्थ है, फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको मिलती है टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट में से पहली यूनिट की अगर बात करें तो पहली यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है बेसिक्स ऑफ पाइथन, एक्सप्रेशन, फंक्शंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो देखिए पाइथन में एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से मोड होते हैं, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। इसके बाद पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, इनके प्रकार को समझाइए। जैसे इंट है यानी डेटा टाइप बोल रहा है, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इनको समझाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना, जैसे सिंटैक्स पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु एग्जाम्पल बनाए बगैर बोले तो कोडिंग आपको करना है, एक प्रोग्राम जरूर बनाना है जब भी कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। इसके अलावा पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल के बारे में आपको समझाना है। फंक्शन को समझाना है, फंक्शन लिखिए एक फैक्टोरियल निकालने के लिए। पाइथन में रिकर्सन क्या हो जाता है, एक प्रकार का फैक्टोरियल फंक्शन ही है ये। रिकर्सिव फंक्शन लिखिए जो फेबुंसी सीरीज निकालता हो। पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, जैसे इफ़ है, एल्स है, फॉर लूप है, वाइल लूप, इनके बारे में एग्जांपल के साथ समझाना है। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ मिल जाता है स्ट्रिंग, लिस्ट है, डिक्शनरीज है, टपल्स है और रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग ऑपरेटर को समझाइए, जैसे कॉन्केटिनेशन है, स्लाइसिंग है। इसके अलावा पाइथन में लिस्ट और टपल में क्या अंतर है, इनको समझाना एग्जाम्पल के साथ में। पाइथन में डिक्शनरीज कैसे बनाते हैं और इन्हें कैसे एक्सेस करते हैं। साथ में पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, स्ट्रिंग में पैटर्न मैच कैसे करते हैं। लिस्ट कंप्रेहेंशन और डिक्शनरी कंप्रेहेंशन क्या होते हैं, इनको समझाना है। थर्ड यूनिट की अगर बात करें, थर्ड यूनिट में मिल जाता है उप्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें मिल जाती है क्लासेस, मेथड और एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ आप देखिए उप्स क्या है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसके फीचर्स को समझाना। जैसे आप यहाँ देखोगे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से जो पूछा वो आपको समझाना, हालांकि आप यहाँ पर सारे फीचर्स को याद कर लीजिए। इसके अलावा पाइथन में क्लासेस क्या होती है, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, विद एग्जांपल आपको समझाना है प्रोग्राम बनाकर। पाइथन में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होती है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाना है। पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। इनकैप्सुलेशन क्या है, इसे पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ मिल जाता है आपको इनहेरिटेंस, फाइल हैंडलिंग और डेटा रीडिंग एंड राइटिंग। तो पाइथन में इनहेरिटेंस क्या है, इसके प्रकार समझाना, जैसे सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है। पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्या है, डेटा को फाइल में पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया समझाइए। पाइथन में टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में अंतर बताइए। एक पाइथन प्रोग्राम लिखिए जो टेक्स्ट फाइल से डेटा पढ़े और उसे डिस्प्ले कराए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलेगा फाइल मैनिपुलेशन, जिसके अंतर्गत फाइल को डिलीट करना, रीनेम करना आ जाता है, इसको समझाना है। फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है आपको एडवांस फाइल ऑपरेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग और जनरेटर फंक्शन। तो फंक्शन यानी कि एडवांस फाइल ऑपरेशन क्या होती है पाइथन में, फाइल सीकिंग और ट्रंकिंग क्या होती है, ट्रंक कटिंग जो होती है उसको समझाना है।
पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई, एक्सेप्ट और उसके अलावा एल्स और फाइनली जो कीवर्ड हो जाते हैं इसके बारे में समझाना है। इसका मतलब है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझाना। ले देखें, एक पाइथन प्रोग्राम लिखिए जो डिवीज़न बाय जीरो एरर को हैंडल करे। पाइथन में जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं, एल्ड कीवर्ड को समझाना है। पाइथन जनरेटर फंक्शन लिखिए जो फिबोनाची नंबर को जनरेट करे। तो ये हो जाते हैं हमारे पाइथन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ टिप्स भी दी हुई है तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हो जाता है एमएससी के अंतर्गत डॉट नेट टेक्नोलॉजी। अब डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको पीवी डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो पहले में आपको मिलता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर और विजुअल स्टूडियो आईडीई। तो यहाँ देखिए डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, इसके आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को समझाना है। डॉट नेट में सीटीएस यानी कॉमन टाइप सिस्टम क्या है, टाइप सेफ्टी को समझाना है। डॉट नेट में असेंबलीज क्या होती है, असेंबलीज के टाइप को समझाना है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, डॉट नेट में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। विजुअल स्टूडियो आईडीई क्या है, इसके फीचर्स को विस्तार से समझाइए। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें बीबी डॉट नेट में लैंग्वेज के बेसिक के बारे में बात की जा रही है, कंट्रोल फ्लो के बारे में और सी शार्प के ओवरव्यू के बारे में। तो बीबी डॉट नेट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके विभिन्न डेटा टाइप्स को समझाइए। बीबी डॉट नेट में एरेज क्या होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना प्रोग्राम बनाकर। बीबी डॉट नेट में फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें डिक्लेयर और यूज़ कैसे करते हैं। बीबी डॉट नेट में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इफ़, एल्स, फॉर, वाइल क्या होते हैं। डॉट नेट में सी शार्प का ओवरव्यू देना है और उसे बीबी डॉट नेट से कंपेयर करना है। चलिए, सी शार्प के साथ में सी शार्प का ओवरव्यू देना और बीबी डॉट नेट के साथ उसे कंपेयर यानी अंतर बताना है। फिर थर्ड यूनिट में मिल जाती है आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग, कंट्रोल्स मिल जाते हैं उससे रिलेटेड और एएसपी वेब डेवलपमेंट मिल जाता है। इसका मतलब है डॉट नेट टेक्नोलॉजी में दोनों चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको देखने को मिल जाती है डॉट नेट में जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या होती है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन और मीनू कंट्रोल को बीबी डॉट नेट में कैसे उपयोग करते हैं। डॉट नेट में एमडीआई फॉर्म क्या होते हैं, इसे कैसे क्रिएट करते हैं। डॉट नेट में कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल और इन्हें एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं ये समझाना है। बीबी डॉट नेट में टाइमर कंट्रोल को समय आधारित इवेंट के लिए कैसे उपयोग करते हैं। एएसपी डॉट नेट वेब डेवलपमेंट का परिचय देना है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन से ये जो है कैसे अलग बताते हैं, यानी कि दोनों में अंतर बताना है। फिर चौथी यूनिट में एडीओ डॉट नेट की बात की जा रही है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की। तो एडीओ डॉट नेट का आर्किटेक्चर बताना, जैसे डॉट नेट का आर्किटेक्चर होता है और इसके विभिन्न कंपोनेंट्स को समझाना है डायग्राम के साथ में। बीबी डॉट नेट में एडीओ डॉट नेट का क्या उपयोग है, डेटाबेस से कैसे इसे कनेक्ट करते हैं। एडीओ डॉट नेट में डेटा बाइंडिंग क्या है, बीबी डॉट नेट एप्लीकेशन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एडीओ डॉट नेट का उपयोग करके क्यूरीज, जो हमारी कमांड होती है उसमें क्यूरी चलाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। डेटाबेस से रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करते हैं, अपडेट कमांड के साथ बताना एग्जाम्पल में। एडीओ डॉट नेट में विभिन्न प्रकार के डेटा प्रोवाइडर्स क्या हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, जिसमें एक्सएमएल, वेब सर्विसेज एंड वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे डॉट नेट में एक्सएमएल इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसके अलावा एक्सएमएल डेटा के साथ डॉट नेट में कैसे काम करते हैं। डॉट नेट में वेब सर्विसेज क्या होती है, इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएसपी डॉट नेट में सेशन मैनेजमेंट क्या है, इसे कैसे हैंडल करते हैं। 3 प्रकार के सेशन होते हैं। एएसपी डॉट नेट में कैशिंग क्या है, वेब एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करते हैं। डॉट नेट में वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के स्टेप्स को समझाइए। तो ये हो जाते हैं आपके डॉट नेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब बात कर लेते हैं एमएससी फोर्थ के अंतर्गत जो थर्ड सब्जेक्ट है, जिसका ए ऑप्शन है यानी कि इलेक्टिव है, तो जिसमें आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझाइए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है। सॉफ्टवेयर रिव्यू का कॉन्सेप्ट समझाइए, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्यों महत्वपूर्ण है। कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग में कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या है, यह पारंपरिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से कैसे अलग है। सॉफ्टवेयर सेकेंड यूनिट में मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के विभिन्न मेथड्स को समझाना है उदाहरण के साथ में। फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाती है और ब्लैक बॉक्स, दोनों टेक्निक को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या अंतर है, इनको समझाना है। वैलिडेशन टेस्टिंग, इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे परफॉर्म करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझाना है। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स और डिफेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं, कुछ सामान्य मैट्रिक्स को समझाइए जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उपयोग होते हैं। इसके बाद
डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे हैंडल किया जाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट रिलेटेड प्रोसेस जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो क्या है। फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं, की फैक्टर सॉफ्टवेयर क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और उन्हें मतलब उनके बारे में बताना है, कौन से की फैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स का कॉन्सेप्ट समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सामान्य मॉडल्स के बारे में बताना है, क्वालिटी एश्योरेंस में उपयोग क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन सी की एक्टिविटीज़ होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को सुनिश्चित करने में फॉर्मल रिव्यू की क्या भूमिका है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का कॉन्सेप्ट समझाना है। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा क्वालिटी कॉस्ट, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग और टेस्टिंग के टूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्वालिटी कॉस्ट क्या है, विभिन्न प्रकार के क्वालिटी कॉस्ट को समझाइए। मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या अंतर है, दोनों के फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिए। QTP यानी कि क्विक टेस्ट प्रोफेशनल क्या है, इसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग में कैसे उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद बिन रनर क्या है, इसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा रेशनल रोबोट क्या है, इसे की फीचर्स और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में इसके एप्लीकेशन को समझाना है। तो ये हो गए हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम जो MSc फोर्थ के अंतर्गत थर्ड नंबर का सब्जेक्ट है उसका C नंबर का इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर किसी का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ले सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहली यूनिट में मिल जाता है आपको सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, क्रिप्टोग्राफी और अटैक क्लासिफिकेशन, ठीक है, अटैक के क्लासेस मतलब जो आपके प्रकार हो जाते हैं या फिर वर्गीकरण हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के मूल कॉन्सेप्ट को समझाइए। आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी यहाँ देखने को मिल जाता है, मिलता जुलता। कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी और एबिलिटी, ठीक है, CIA, ये कॉन्सेप्ट को समझाना है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी क्या है, स्ट्रीम सिफर और ब्लॉक सिफर के बीच में अंतर बताना है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के विभिन्न प्रकार के थ्रेट और रिस्क को समझाना है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में अटैक क्लासिफिकेशन क्या है, विभिन्न प्रकार के अटैक्स के बारे में समझाना है। फिर RC5 और ब्लूफिश एल्गोरिदम के बारे में समझाना है, इनके काम करने का जो तरीका है वो संक्षेप में बताना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सेकेंड यूनिट ब्लॉक सिफर प्रिंसिपल और क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स। ब्लॉक सिफर और फेस्टल जो नेटवर्क्स है उसके सिद्धांत को समझाना है। उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी क्या है, इसका क्रिप्टोग्राफी में क्या उपयोग होता है। मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या है, इसका क्रिप्टोग्राफी में क्या महत्व है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में समझने योग्य क्रिप्टोग्राफिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा थर्ड यूनिट की बात करें तो की एक्सचेंज, RSA इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिफी हिलमन जो की एक्सचेंज है एल्गोरिदम को समझाना है। RSA इंक्रिप्शन क्या है, उदाहरण के साथ इसको समझाना कैसे काम करता है। पासवर्ड अथेंटिकेशन क्या है, यह इन्फॉर्मेशन को कैसे सुरक्षित करने में उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट को समझाना है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में इसकी भूमिका को समझाना है। SSL और HTTPS और IPsec ये क्या होते हैं, इसके बारे में समझाना है, और ये नेटवर्क पर इन्फॉर्मेशन को कैसे सुरक्षित करते हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट में मिलेगा आपको हैश फंक्शन, मैसेज डाइजेस्ट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो इसमें मिलेगा पहला क्वेश्चन हैश फंक्शन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कैसे काम करते हैं। दूसरा मिलेगा आपको मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम जैसे कि MD5 और SHA-1 कैसे काम करते हैं, इसको समझाना उदाहरण के साथ में। हैशिंग एल्गोरिदम पर होने वाले हमले जो आपके एक प्रकार से अटैक्स होते हैं उसके बारे में बताना है, और विभिन्न प्रकार के हैश फंक्शन अटैक को समझाना है। इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए सामान्य एनक्रिप्शन टूल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उपयोग करना बताना आपको। फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको पहला क्वेश्चन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोले PKI और इसके कंपोनेंट्स को समझाना, इसकी भूमिका क्या है। फिर उसके बाद देखिए कर्वर्स अथेंटिकेशन क्या है, इसका संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कैसे उपयोग किया जाता है। टू फैक्टर अथेंटिकेशन क्या है, इसके यह जो है सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा स्टेगनोग्राफी कॉन्सेप्ट को समझाना है, ये सेंसिटिव जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे छुपाने में कैसे उपयोग करता है बताना है।
फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग क्या हो जाते हैं, यह सिस्टम को कैसे सुरक्षित करते हैं, इसके बारे में बताना। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाते हैं। आई होप आपको काम के लगे होंगे। तो इसके एग्ज़ाम की टिप्स भी यहाँ पे दी हुई है कुछ। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे एमएससी फोर्थ, ठीक है, एमएससी फोर्थ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनके आधार पर आप तैयारी कर लीजिए और जो भी नोट्स रहती है वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, जो भी उपलब्ध रहेगी, और कोशिश करूंगा एग्ज़ाम के पहले सभी उपलब्ध करा दूं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।